पूछा जा रहा है आपको अलवर व भरतपुर, अलवर व भरतपुर रियासतों का विलय राजस्थान में कौन से चरण के तहत किया गया। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। और ऑप्शन है आपके सामने पहला चरण, ऑप्शन है आपके सामने तीसरा चरण, ऑप्शन है आपके सामने चौथा चरण और ऑप्शन है आपके सामने पांचवा चरण। इसका फटाफट दीजिए। अब ये क्वेश्चन, अब मैं तो आपके पास में हूं नहीं, तो जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा मुझे आप पर इतना विश्वास है कि आपको पूछा जा रहा है यहां पर कि अलवर और भरतपुर रियासतों का विलय राजस्थान में कौन से चरण के तहत किया गया। तो मेरे हिसाब से आप मुझे आंसर बताएंगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद रहती है, ठीक है। आपने यहां से पढ़ा कि सर अलवर और भरतपुर रियासतों का विलय राजस्थान में कौन से चरण के तहत हुआ, तो आपके सामने दो आएंगे। आप कहेंगे सर यदि हमें ऐसे पूछता कि अलवर व भरतपुर ये जो रियासतें हैं इनका जो राजस्थान में विलय है, तो आप कहेंगे सर इनका राजस्थान में जो विलय किया गया है वो जिस चरण के तहत किया गया है वो चरण है पांचवा। कौन सा चरण है? पांचवा। डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा नहीं सर पांचवा कैसे, ये तो मत्स्य संघ है। बिल्कुल, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये चार ऐसी रियासतें हैं जिनका संघ बनाया गया था, उसका राजस्थान में विलय नहीं किया गया था। आप जो पढ़ते हैं ना कि राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण जिसका नाम आप पढ़ते हैं मत्स्य संघ, ये मत्स्य संघ बनाया गया था और मत्स्य संघ चार रियासतों को जोड़कर बनाया गया था। चार रियासतें कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। लेकिन इसका राजस्थान में विलय नहीं किया गया। मत्स्य संघ का राजस्थान में जो विलय किया गया था वो किया गया था पांचवें चरण में। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है ये आपको समझना है। यदि आपको यहां से डायरेक्ट ही पूछा जाता कि अलवर और भरतपुर रियासतें निम्न में से किस चरण में, तो आप याद रखेंगे मत्स्य संघ में। लेकिन इसका विलय राजस्थान में जो हुआ है वो पांचवें चरण के तहत हुआ है। आप अक्सर एक समिति का नाम पढ़ते होंगे जिसका नाम है डॉक्टर शंकर राय देव समिति, जिसके तहत मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किया गया था और वो भी किसके तहत? वृहत राजस्थान संघ के तहत। इसलिए पांचवें चरण का पूरा नाम होता है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। पढ़ते हैं आप? तो मतलब पूछना क्या चाह रहा है वो आपको सोचना है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि राजस्थान एकीकरण में रियासतों का विलय, और वो भी विलय किसमें? राजस्थान में। कौन से चरण के तहत हुआ देखिएगा। सबसे पहले यहां पर देखिए, जैसे आपके सामने लिख रहा हूं मैं, आप सब पढ़ते हैं कि राजस्थान एकीकरण के कितने चरण हैं, तो आप कहते हैं सर 7 चरण, ठीक है। कितने चरण है? 7 चरण। अब 7 चरण जैसे सबसे पहले है आपके सामने मत्स्य संघ है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान संघ है। तीसरा संयुक्त राजस्थान संघ है। नंबर 4 वृहत राजस्थान संघ है। पांचवा संयुक्त वृहत राजस्थान संघ है। संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। उसके बाद में है आपके सामने राजस्थान संघ, और उसके बाद में है आप बोल दीजिए चाहे आधुनिक या फिर आप बोल दीजिए नवीन राजस्थान संघ। नवीन राजस्थान संघ ये आप पढ़ते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, ठीक है। ये अभी तक मैंने आपके सामने चरण लिखे हैं, ठीक है। अब मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी, तो आप कहेंगे सर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। लेकिन फिर कह रहा हूं ये चार रियासतें मिलाकर एक संघ बनाया गया था
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उस संघ का नाम क्या था? मत्स्य संघ। यदि आपको पूछा जाए कि इन चारों रियासतों का राजस्थान में जो विलय है, राजस्थान में विलय, वो राजस्थान में विलय किया गया है पांचवें चरण के तहत। पांचवें चरण के तहत इनका राजस्थान में क्या किया गया है? विलय। अब जैसे दूसरा है आपके सामने चरण, पूर्वी राजस्थान संघ। तो आप सब जानते हैं कि इसके अंदर 9 रियासतें थी। कितनी? 9 रियासतें। कौन कौन सी थी? तो देखो, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, वेटोंक। यानी कि दूसरे चरण के अंदर कितनी? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 रियासतें जिनका राजस्थान में विलय किया गया दूसरे चरण के तहत। अब इनमें से आपको कोई भी रियासत पूछी जाए, जैसे आपको पूछ लेगा कि टोंक का राजस्थान में विलय कौन से चरण के तहत है, याद रखिएगा दूसरे चरण के तहत। ठीक है, ये जो 9 की 9 रियासतें हैं, ये राजस्थान में विलय की गई थी कौन से चरण के तहत? याद रखिएगा दूसरे चरण के तहत। अच्छा, तीसरे चरण में याद रखिएगा, तीसरे चरण में जिस रियासत का विलय हुआ था वो है उदयपुर रियासत, याद रखिएगा। अच्छा, चौथे चरण में तो आप कहेंगे सर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 4 बड़ी रियासतों का विलय किया गया था राजस्थान में। अब आपको पूछे कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर, इनका राजस्थान में विलय कौन से चरण के तहत है? तो याद रखिएगा चौथे चरण के तहत। ठीक है, अब अगला है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। ये 5वां चरण है, याद रखिएगा। राजस्थान एकीकरण के 5वें चरण के तहत अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली नामक रियासतों को राजस्थान में विलय किया गया था, याद रखिएगा। और समिति है डॉक्टर शंकर राय देव समिति। इसी समिति के तहत याद रखिएगा मत्स्य संघ की रियासतों का राजस्थान में विलय, राजस्थान में विलय, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, छठे चरण के तहत याद रखिएगा, छठे चरण में विलय किया गया था सिरोही का, सिरोही का विलय। लेकिन याद रखना है, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। अब आपको यह देखना है कि एग्जामिनर आपको पूछ क्या रहा है। यदि आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि सिरोही का विलय कौन से चरण में हुआ, नो डाउट आप छठा ही चरण बताएंगे। लेकिन वो साथ में ऐड करके पूछता है कि आबू देलवाड़ा का विलय कौन से चरण के तहत हुआ, तो आपको याद रखना है 7वें चरण के तहत। और 7वें चरण में याद रखिएगा आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। आपको पूछा जाए राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कब हुआ था, तो भी आपको याद रखना है 7वें चरण के तहत। मतलब एकमात्र क्षेत्र जिसका 2 बार विलय हुआ है वो है सिरोही जिला, एक तो यहां पर और एक सिरोही का भाग कौन सा? आबू देलवाड़ा। अच्छा, ये जो आबू देलवाड़ा हुआ है ये कौन सी समिति के तहत हुआ है? आप में से कमेंट करके कौन बताएगा? ठीक है, और अब आपके सामने ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिएगा और भी बातें हैं। अभी देखिए, पहला तो हो गया आपके सामने कौन सा? मत्स्य संघ। दूसरा हो गया पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरा हो गया है संयुक्त राजस्थान संघ। चौथा है वृहत राजस्थान संघ। 5वां है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। छठा है राजस्थान संघ। और 7वां आप जो बोले आधुनिक, नवीन या वर्तमान राजस्थान संघ। ठीक है, अब आपको यहां से ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सी रियासत राजस्थान में कब विलय हो रही है, और खासकर इस मत्स्य संघ का याद रखना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये जो रियासतें हैं ये राजस्थान में कब विलय की गई, तो आपको याद रखना है 5वें चरण के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पर चलो रियासतों का विलय तो हो गया, अब हम विलय कर देते हैं केंद्र शासित प्रदेश। और मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गया कि राजस्थान में एकमात्र ही तो था केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश का जो विलय है वो जिस चरण में हुआ है वो आपके सामने ये रहा 7वां चरण, और ये रही अजमेर मेरवाड़ा की बात, यानी केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर। अगली बात है आपके सामने कि सर 3 ठिकाने भी तो थे, उनका विलय, ठिकानों का विलय।
अब यहां पर आपको यह भी याद रखना है, जैसे आपको पूछा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए आपको पूछा जाए, ईमानदारी से जवाब देना आपको, निम्राणा नामक ठिकाने का विलय राजस्थान में एकीकरण के कौन से चरण के तहत किया गया? और आपके सामने ऑप्शन आएगा, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। बताइए अब इसका आंसर आप क्या बताएंगे? तो मेरे हिसाब से यहां पर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि राजस्थान में कितने ठिकाने हैं? आप कहेंगे सर 3 ठिकाने। कितने ठिकाने हैं? 3। 3 में देखिए, एक तो है निमराना, एक है आपके कुशलगढ़, और एक है आपके सामने लावा। ठीक है, ये 3 ठिकाने हैं। अच्छा, इनकी यदि चर्चा करें तो निमराना आता है अलवर के अंदर, कुशलगढ़ है आपके बांसवाड़ा में, और लावा जिस समय एकीकरण हो रहा है उस समय जयपुर रियासत का भाग है, और वैसे ये वर्तमान के अंदर टोंक है। अब देखिए, अब आपको पूछा जाए कि लावा नामक ठिकाने का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो सिंपल सी बात है, जयपुर रियासत का भाग है, तो जब जयपुर विलय हो रहा है तभी क्या विलय होगा? लावा। और ये देखिए जयपुर चौथे चरण में विलय हो रहा है, मतलब आप कहेंगे सर यहां पर ये जो है लावा, ये चौथे चरण में विलय, चौथा चरण। ठीक है, अब ये कुशलगढ़ किस में है? बांसवाड़ा में। और आप कहेंगे सर ये रहा बांसवाड़ा, एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान में विलय हो रहा है, तो आप यहां पर कह देंगे कुशलगढ़ जो है वो है दूसरे चरण में, अब यह आपके सामने निमराना, और निमराना किस में आ रहा है? अलवर में। और आपको पता है कि अलवर जो रियासत है उसका राजस्थान में विलय हो रहा है 5वें चरण के तहत। ये देखिए, तो सिंपल सी बात है, निमराना का भी विलय राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण के तहत होगा? तो आप कहेंगे सर 5वें चरण में। तो बस ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? ये ठिकानों का विलय है, कौन से चरण में हो रहा है, खास बात याद रखनी है। अच्छा, यहां पर ये रियासतों का विलय है, कौन से चरण में कौन सी रियासत विलय हो रही है ये चर्चा करनी, और केंद्र शासित प्रदेश कौन से चरण के तहत विलय हो रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मुझे आप एक बार बताइए, ये सारी चीज क्लियर है क्या? समझ में आया? पूछने का तरीका एग्जामिनर डायरेक्ट नहीं रखता है, आजकल वो इसी प्रकार के क्वेश्चन उठा के पूछता है, और हम बस थोड़ी सी थ्योरी को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा मिसयूज हो जाता है। ठीक है, बाकी आपने पढ़ सब कुछ रखा है, जहां से पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस वही है कि थोड़ा सा एग्जाम हॉल का प्रेशर आ जाए तो हम थोड़ा पूछना क्या चाह रहा है वहां से थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, जहां से पढ़ा अच्छा पढ़ा, जिसने पढ़ा है बहुत बेहतरीन पढ़ा है आपको।